तो कोई कोई पालई देवर अजी हारी हारी तोता कोई कोई पालई देवर हंस औरी लाल हम जब पलली है देवर देवर जी हाँ भी कोई कोई हरी हरी तोता पालते हैं, कोई हंस और लाल पालते हैं। मैं तो बचपन से राज मोहबिया में आई हूँ, जब से आपको मैं सेवा की हूँ। देवर जी तो मेरी कहना नहीं मानिएगा, चल के नवलबाग में झूला झूला दीजिए। नहीं भाभी, लाख उपाय कर लगी, लेकिन मैं कभी नवलबाग में झूला झुलाने के लिए नहीं ले जाऊंगा भाभी। क्या इन लाख उपाय की बात बोल रही है देवर जी? तो काहे इनकार आप जा रहे हैं नवलबाग से? किस लिए इनकार कर रहा हूँ जो आप जानना चाहते हैं? भाभी आप जानती हैं कि चारों कोना पर दुश्मन बसा हुआ है। क्या दुश्मन? अगर सुंदर नारी कोई पापी देखेगा, कोई दुश्मन देखेगा तो तुम्हें उठा करके ले जा भी सकता है भाभी, इसलिए झूला झुलाने से इनकार करता है। अच्छी, यानी आपको दुश्मन से भय है? हाँ भाभी। तो देवर जी दुश्मन से भय है तो मैं एक बात कहने के लिए मैं चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं भाभी? हाँ देवर सुनला तानी भाभी के दिए कबो भाभी तो बहुत ले बड़ैया देवर सुनली राज जी मोहवा आज बहुत बड़ैया देवर सुनली राज जी मोहवा भाभी आज छतरी ले हाथा देवर रुदल बाबुआ। ये तो सच बात कही, सुनिए। आज छतरी ले हाथा हई देवर रुदल बाबुआ, लेकिन मौगा ले मारा दा अजी मोगल मरादा वहां नागर
जा। क्या महाराज आपको मौका बना रहे हैं ना माइकवा से ना बज रहा है। देवर जी, हेलो मैं तो बहुत बड़ाई सुनी थी कि आप राज महापिया ने बहुत वीर बलवान हैं, लेकिन नहीं, आप मौगा हैं जी। सोनिया भाभी, हाय हाँ कैसे के मौगा भाभी बनैला जी हमारा के आव भाभी आव कैसे के मौगा भाभी जी बनैला जी हमारा बोलो आज हम जब रहिए हम छतरी मोहवा के रतिना आज हम जब रहिए हे भौजी मोहवा के छतरी जी ले आ आज कैसे के मौगा बनैला तो बताइए भाभी, क्या देवर जी? आप मुझे मौगा कैसे बना रहे हैं? मैं ही छतरी हूँ रानी महवा के रहने वाला, मेरा ही नाम रुदल है। अच्छे सोनिया भाभी, हाय देवर जी, एक बात मुझे सुनी। क्या बोलना चाहती है, बोलिए। हेलो तो चूड़िया पहन के दे बैठरा जज मोहला में, आज चूड़िया पहन के देवर जी भई बैठरा जज मोहला में, हमर के देदा देवर अपन जी पोसा हई देवर अपन जी पोषक, अजी हम जब जइबो जी देव सुनला हमारे दिल के बात, अजी चूड़िया पहन के जी बैठा मोहला पहन के जी बैठा मोहला में, आज हमारा के देदा देवताना के पोशाक, आज हमारा के देदा देवताना के पोशाक, आज हम जब जइबो दिनावल बनिया। वही देवर जी, अगर ऐसा बात करें हैं मौगा का, तो अपनी पोशाक मेरा दीजिए, अपनी ढाल तलवार मेरा दीजिए, मैं छात्री बनकर नवलबाग से मैं झूला झूल के जरूर आऊंगी। सोनिया भाभी, अब हम नहीं रहती भाभी हजरा जजी मोहवा में, अब भौजी सुनला क्या देवर जी? हे भौजी नैना गढ़वा के
रहती अब भाभी जी सुनो हम दिलवा के बात बोलिए। अजी हम नहीं रहती अजी हम नहीं रहती हवा में अजी रहता हर कुमारी में नगर हवा के बात अजी रहता हर कुमारी में नगर हवा के बात अजी हम नहीं रहती भाभी बोलिए देवर जी। अगर मैं नहीं रहता राजमहल में तो अब तक क्या नहीं ना घर में तुम कुमारी रहती। जिस समय तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई जोगा भोगा के हाथ से टीका जब भेजवाए थे पाबलो किला में तो कोई भी छतरी पैदा नहीं लिया था जो तुम्हारे पिताजी का टीका बिलवा करके रखा था। मैंने तुम्हारे भाई जोगा भोगा को कैद कर करके अपने भाई अल्लाह सरदार पर टीका चढ़वाया और बारात साज के लेना घर में गया। उसके बाद तुम्हें डोला फड़ा के लाए हो भाभी। आप कहती है कि मौगा है। लेकिन देवर जी एक बात बहुत बोल रही, नैनागढ़ की बात बोले तो मैं भी एक बात बोलती हूँ। देवर जी उस समय आपको लड़ाई हार हो रहा था। जिस समय में हम दोनों ने से बात हुआ था उस समय आप वादा किए थे, उसी समय शादी होने से पहले मेरे भाभी के समान माने थे आप कहे थे कि भाभी अगर जौन चीज का कमी हो जाएगा राज भव्या में मैं अवश्य पूरा करूंगा। लेकिन आज मैं नहीं देख रहा हूं, आज तो पीछे हट रहे हैं। आज भाभी मैं किसी बात को के लिए पीछे नहीं हट रहा हूँ। ठीक है भाभी, आपको झूला झूलने का शौक है कि नवल बाग में जाकर के झूला झूलूं, तो ठीक है भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नवल बाग में झूला झूला करके रहूंगा भाभी। लेकिन है भाभी, लेकिन क्या बात है? सुनिए भाभी, हाय डरावाता बोलिए लागा होले भाभी जी क्या देवर हाय डरावाता हाय लागा होले भाभी जी हाजी भैया जाबाजी भाभी क्या देवर जी? मैं आपसे वादा किया हूँ भाभी, तो बस नवल बाग में झूला झूला कर रहूंगा। लेकिन मुझे डर लगता है भैया ला सरदार से। ए देवर जी इन्हें सुनो, इस मन छोटा मोटा बात है। आप जाइए और कहिएगा कि भाभी के दिल में ललसा है कि नवल बाग में झूला झूलेगी। इस मन आपको बात जाके जरूर बोलना है। चलिए भाभी, आपको भैया जी जरूर इजाजत दे दे। इस समय मैं जाता हूँ राज बंगले ऊपर, जाकर के भैया ला सरदार से बात करूंगा, विचार करूंगा। उसके बाद आपको नवल बाग में झूला झूलाने के लिए ले जाऊंगा भाभी। क्या देवर जी, अगर आज भी बात से पिछुल जाइएगा तो मैं आपको देवर के समान नहीं मानता। चलिए भाभी, मैं आपसे वादा किया हूँ
तो वादा को पूरा करके दिखाऊंगा भाभी। ठीक है देवर जी, जा सकती हैं आप। ठीक है भाभी, बना भाभी। खुशी रही। भाईजान भैया जी, इस समय अगर महल के पास तेने अगर इजाजत से दिया है तो महल के तेने समाचार कुछ बंगले के ऊपर सुनाओ। भैया जी, क्या महल के समाचार जानना चाहते हैं? महल के समाचार मैं जानना चाह रहा हूँ। चलिए भैया। ठीक है, कहो। लगा के लो लाला सवा भैया। क्या भाई बचन? हजी भाभी जी सोनवा क्या भैया सोनवा। क्या भाई बचन? आज माताली के सरदार। क्या आज लगा के लो लाला सवा भैया जी। क्या भाई बचन? हजी भाभी जी सोनवा। क्या आज दिल के सौधा। क्या हे भैया पूरा कर डालिया। क्या भाई बचन? आज दिल के सौधा। हे भैया पूरा कर डालिया। क्या आज भाई? लग गेलो लाला सवाजी को। क्या आज लग गेलो लाला सवाजी। क्या भाई बचन? आज लग गेलो लाला सवाजी भाभी सोनवा के। क्या आज दिल के सौधा पूरा कर डालिया। क्या भाई बचन? आज दिल के सौधा पूरा कर डालिया। आज लग गेलो लाला सवाजी भाभी। सरदार, क्या भाभी सोना के दिल में ललचा लग गया है सरदार कि जा करके नवल बाग में झूला झूलूं। क्या इसलिए नमलबाग के उसके दिल में ललसा है और शौक है कि चल के नमलबाग में झूलवा झूल के और दिल का अरमान पूरा कर। हाँ भाई, यही कहना चाहते हाँ सरदार, हैं। बाकी इसलिए आप इजाजत दीजिए। बाकी सुनो जो कहते हैं, ये ध्यान पूर्वक से गौर के सुनो। भाई बात सुनले मुहादिया के आहो बलिवा क्या सरदार? बोले कौन ऐसन सवालवा कइला हमर बंगला कौन ऐसन सवालवा कइला आव देव नहीं जाना नाम बाघिया के देव नहीं जाना नाम बाघिया के हो ए तने राजिया जी रह गए चल सरदार, अगर नवलबाग के तेने अगर इजाजत मांगते हो तो इजाजत नहीं दे सकता। ये तो बताइए सरदार, क्या आप इजाजत देने से इनकार क्यों करते हैं? हमारे दुश्मन से डर लगता है
कि कोने कोने पर दुश्मन है। आपको दुश्मन से भय लगता है सरदार? क्यों नहीं? चले भाई सरदार। क्या? हाँ बालो हताऊ बजा गेलै भैया। क्या? हजिलो हे दी गान। क्या भाई दे चांद? आवा भैया सुनलै आज मानवी का सदा क्या? आज लोहता बजा गेलै भैया क्या भाई दे चांद? हजिलो हे दी गान। क्या? आज हीरा बजा गेलै आज हीरा बजा गए क्या? भैया सहारा जी गुजरा आज छतरी बजा गए जी अब भैया जी दुल्हा डली के सरदार क्या? आज लोहा बजा गए आज लोहा बजा सरदार क्या भाई दे चांद? लोहा उपज गया लोहे का घर में, हीरा उपज गया शहर गुजरात, छतरी उपज गया राजमहल में, जिसको कौन रहे परवाह। ओ तो इसीलिए सरदार। तुम्हारे नवल बाग की अगर इजाजत मांगते हो तो हम इजाजत दे दें तो ठीक है। हाँ सरदार। सुनो जो कहते हैं। पाट बंधनी नारी रहलो, पाट बंधनी नारी रहलै ब्याहिले तीरिया पाट बंधनी नारी रहलो ब्याहिले चौखट से बाहर ब्याही बोले ना हमरो सरदार वह जो रानी पट पर नारे है कभी चौखट से बाहर नहीं हुआ है। अगर तेरे नवलबा की इजाजत मांगते हो तो इजाजत ही नहीं नवलबा। भैया जी क्या? मैंने भाभी को सभी बात कह करके थक गया, लेकिन हमारे एक भी बात को भाभी नहीं मानी है। यहाँ तक कि भाभी ने मुझे
मऊगा उगा भी बना दी है। उसके बाद मैंने भाभी से वादा किया हूँ कि चल करके भाभी तुम्हें नवल बाग में झूला झूलाऊंगा। नहीं इसलिए आप इजाजत दीजिए सरदार। नहीं, सोचना भूल है नवल बाग के इजाजत ही नहीं है। क्या इजाजत नहीं है? नहीं दीजिएगा? नहीं। सुनिए सरदार। ठीक है, कहो। हई बाटी कहता हई राजा वाले भैया। अगर आप इजाजत देने से इनकार करते हैं, हाँ इनकार कर, तो राजभवन का आधा बांट दीजिए। अब से कोई मतलब नहीं रहेगा सर। एगो बात कहियो मालिक, कहो। हमरा लगा हो ना कि आधा राज बाटी में भलाई हो और ना तो इनका जायला आज्ञा दे दो, ना तो बाट जी तो राजवा जी। ठीक है भाई उदय चंद, इसलिए नवल बाग के इजाजत ही, बाकी कहते हैं ध्यान पूर्वक से गौर से सुनो। क्या कहना चाहते हैं सरदार? क्या हो रामा, क्या हो रामा, किया ब्रह्मा जी मतिया तो भाई उधर चल। भैया जी, अगर तेरे क्या ब्रह्मा जी मती मार दिए हैं, क्या तेरे बुद्धि अकल हिरा गया है कि तेरे नवल बाग के इजाजत मांगते हो? नहीं सरदार, नहीं, हमारा मती ब्रह्मा जी ने मार दिए, नहीं मेरा मती पगलाया है। आप मुझे इजाजत दीजिए सरदार। नहीं सरदार, नहीं, हमारा मती ब्रह्मा जी ने मार दिए, नहीं मेरा मती पगलाया है। आप मुझे इजाजत दीजिए सरदार। ठीक है, इजाजत है, सुनो। बजाई से जब रानिया के लेके जाई नावल बगिया में, जैसे जावा रानिया के लेके जी जाइवा नावल बगिया में। क्या सरदार? ओइसे जौरे लेके आई हम हवा में, ओइसे जौरे लेके आई हम हवा में, आये तले बिना तिया रहलो जी।
ठीक है, इस समय अगर नवल बाग के तेन अगर इजाजत मांगते हो तो इजाजत ही, जैसे अगर रानी के तुम ले जाएगा, और इससे अगर जब नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे राजमहल में फांसी दे दूंगा। क्या सरदार, आपको कहने का मतलब है कि जिस तरह से भाभी सोना को नवल बाग में ले जाएगा उसी तरह से वापस लेकर के आना है? वापस लौटना है। ठीक है सरदार, मैं आपसे वादा करता हूँ सरदार कि जिस तरह से भाभी को नवल बाग में ले जाऊंगा उसी तरह से वापस लेकर के आऊंगा। तो राजमहल में तेरे फांसी दे देंगे। ठीक है सरदार, इस समय मैं जाता हूँ। खुश ही रहो, इजाजत ही, जाओ। लात जूता चप्पल चाहे सैंडल कुछ मारा, रिश्तेदार में हमरा चाहे इज्जत उतारा। लात जूता चप्पल चाहे सैंडल कुछ मारा, रिश्तेदार में हमरा चाहे इज्जत उतारा। बाकी इज्जत उतारा अत्याचार करता, ए चिटुआ के दीदी सुना, ए चिटुआ के दीदी सुना प्यार करेगा, चिटुआ के दीदी सुना प्यार करेगा। तोहसे मिले आइल बानी छोड़ के कॉलेज हो, नहीं के फिक्र ये गोरिया फेल हो की पास हो। तोहसे मिले आइल बानी छोड़ के क्लास हो, नहीं के फिक्र ये गोरिया तो फेल हो की पास हो। बाकी कॉलेज के पढ़ाई तू बेकार के ले बा, ए चिटुआ के दीदी सुना, ए चिटुआ के दीदी सुना प्यार करेगा, चिटुआ के दीदी सुना प्यार करेगा, ए चिटुआ के दीदी सुना प्यार करेगा। जय हो। का तो उसी लिए मैं बुलाई हूँ कि मेरी सखी सहेली राज मोहबिया की तो मेरे साथ में चलेगी। ठीक क्या है। चलने के तैयार है ना? हाँ सखी, हम तो चले तैयार हैं। क्या सखी तुम ही चलने के तैयार हो? हाँ ये सखी, क्या सखी तुम ही है? जब आप लोग की इच्छा है सखी तो मेरे को भी मन है। ठीक है सखी। देवर जी अब चलिए नवलबाग में, अब मैं झूला झूल के वापस राज मोहबिया जरूर आऊंगा। ठीक है भाभी, चलिए। हेलो चलाना सखिया है, चलाना साखिया है, चलाना साखिया, झूला झूलना बल बगिया है, चलाना सखिया, अना बल बाघ झूल झूलुआ, चलाना साखिया। चलाना साखिया है, चलाना साखिया है, चलाना साखिया, चलाना सखिया है, चलाना सखिया है, चलाना सखिया, झूला झूलना बल बगिया, चलाना सखिया।
सखी अरे तोहनी के साथ मैंने बानी हाँ तो हमनियों के नबल बाग आज मेरा दिखा दे हमनी के झूला कैसे नबल बाग हा ए सखी चला 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 ए सखी चला 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 तेरा कंडोले तेरा मनीडोले तेरा दिल के भाइयों ख्याल रे कौन बजाए बांसुरी भाभी देवर जी हम लोग नवल बाग में पहुंच चुके हैं। यही क्या? नवल बाग है। यही नवल बाग है। हाँ भाभी ये तो बहुत सुंदर नजर आ रहा है देवर जी। अब भाभी मैं आपके झूला झूलने के लिए झूला लगा देता हूँ, झूल करके अपने शौक को पूरा कर लीजिए। ठीक है देवर जी, इसी बाग में आप झूला लगाइए, मैं झूल कर दिल को अरमान में पूरा कर लेती हूँ देवर जी। ठीक है भाभी। झूला लगे कदम के डाली झूले सोना रानी ना। झूले सोना रानी ना, झूले सोना रानी ना। सोनमारा नीना झूले सोनमारा नीना झूला लगे कदम के झूले सोना रानी ना। झूला लगे कदम के गान सोना महारानी ना कि झूले सोना रानी ना। ए सोना रानी ना कि झूले सोना रानी ना। कि झूला लगे कदम के डाली झूले सोना रानी ना। झूला लगे कदम ए सखी का सखी ये सखी झूला लगल बानी। अब तू झूला पर बैठा हमने सब सखी झूलावतिया। देवर से पूछम था ना। हाँ पूछ ला। बोलिए भाभी। देवर जी ये बताइए आप झूला लगा दिए कि नहीं? हाँ भाभी झूला लगा दिए, आप जाकर के झूला झूल करके अपने शौक को पूरा कर लीजिए भाभी। अच्छी यही गाछ में आप झूला लगाए हैं। ठीक है ए सखी, मैं झूला झूल कर दिल का अरमान को मैं पूरा करती हूँ। ठीक है भाभी, आप झूला झूलिए, तब तक मैं झूलने के लिए जाता हूँ। ठीक है देवर जी। अरे झूला बहू है पलाना धीरे उठा के तनी प्रेमी ना कस के ने आ कमजोर का हो गेल। ला बहू है पलाना धीरे धीरे हीरा बहू है। झूला बहोए पलना धीरे धीरे कहले बा अब में चलला ना सखिया सहेलिया। झूल चला ना सखिया सहेलिया। ए झूला झूला रे चले सखिया सहेलिया। झूल झूला में चला सखिया सहेलिया। ए झूला बहू है पलना धीरे धीरे। झूला बहू है पलना धीरे। सखिया धीरे धीरे। झूला बहू है पलना धीरे धीरे। ए सखी हाँ सखी कैसा लगाता है सखी बताई।
बहुत मस्त अरे लगा झूला झूले लागल हूँ। आज गुरगुदी गुरगुदी ना परा को झूला। ए सखी हम झूला झूल लेनी, लेकिन सखी ए सखी तू तो झूला झूला, हमने जिंदगी भर में नवलबाग ना कब देखनी है। हमनियो सखी के दिल करता कि नवलबाग तनी घूर के देखी कि कैसे नवलबाग है। तेरी इजाजत होई तो हम जाई। ए सखी ए सखी ई तो बहुत सुंदर बात बोललू कि तोहनी सब सखी कभी ना आइलू नवलबाग में। आ तो हूं नहीं नु हम हूं नहीं तो तोहरा जब दिल में शौक है तो जाके घूल ला देखा नवलबाग। एक पेप निकास के दे दे आ तू झूलते रहिया। हमनी सब सखी तनी बगीचा घूम के चला। हाँ सखी यही बात रही। ए तोहनी सखी जा अरे झूला बहू है पलना। बहू है ए पलना धीरे ए झूला बहू है पलना धीरे ए झूला बहू है। ए सखी हम बाय बाय सखी बाय बाय। चल सखी अरे हमने झूला ही तनी अपना झूलते रहा। हमने चला तनी अपना बगीचा घूमे। ए बगीचा में मिल जेबा ना हो। अरे दादा ई मोह छोला मिया त ए सखी बगीचा में इसमें मेरा ही नाम चाला सिंह मेरा ही नाम चाला सिंह। मेरा राजपथरी मकान पड़ता है। मैं चलता हूँ शिकार खेल के नावल बाग व्यापार होते। मैं दिल के अरमान पूरा करता हूँ। चलो
नहीं धरती पर बिजली, तुम अगार पिछाड़ कैसे करता है भादो? घोड़ी तू बताओ। यदि आप हमारा जान जीव बकस देंगे महाराज तो मैं आपको बता सकता हूँ महाराज। क्या तुम्हारा मैं जान जीव बकस दूं? ते बता सकता है? ठीक है घोड़ी, तुम्हारा मैंने जान बकस देता हूं, मगर 7 साल तुम बताओ। महाराज यह बताने का इसके बदले में आप हमें क्या देंगे महाराज? फिर इनाम मांगती हो? बाहर आ घोड़ी, सुनो। घोड़ी तली सुनल हो जाला संग कर मेरी बात, लेकिन हालत सुना देव घोड़िया नाव लगे बधिया के। घोड़िया सुनल इधर दवा भी लग मेरी बात, हालत बता देव घोड़िया के नाव। तेने इनाम मांगना चाहते हो? तुम्हारे सोनी के मैंने घोड़ी बनवा दूंगा, अब बाले बाल तुम्हारा हीरा गुड़ करवा दूंगा। ते 7 साल बताओ। जब मैं 7 साल बताने के लिए कहता हूँ घोड़ी के, तो ही आता है। मैं खुश हो रहा हूँ महाराज। सितारे की तरह जो आपको दिखाई पड़ रहा है महाराज, अच्छा एक कोई बिजली और कोई चांद तारा सितारा नहीं है महाराज, क्या? बल्कि ये राजगढ़ मोहवा के रहने वाली ये सोना है महाराज। क्या? सोना महारानी है महाराज। क्या राज भव्या के रहने वाली सोना रानी नावल बाग में झूला झूल रही है? हाँ हाँ महाराज। घोड़ी ते सत्य हाल बताती है नहीं? महाराज क्या? मैं सत्य बता रहा हूँ महाराज। ये सोना महारानी जो है, अच्छा, ये सखियों के साथ ये नवल बगीचे में आकर झूला झूलने के लिए आई है महाराज। वो अपने सुंदरता से ये प्रकाशित कर रही है महाराज। ऐसी बात है? हाँ हाँ महाराज। घोड़ी देने साइड हो, मैंने नावल बाग की ओर में बढ़ के देखता हूँ। तुम्हारा सच होता है बात कि गलत, मैं देखता हूँ।
ओ बेटा ही नहीं, तुम इसी जगह रहो। इस बाग में किसी मनुष्य का आवाज आ रहा है, मैं जाके खुद ही देख लेती हूँ। अरे ये तो जनानी बाग है। हाँ, मनुष्य कहाँ से आया? हाय राम, मैं एक क्या लीला देख रही हूँ। इसे मैं क्या सेवा मैं कर सकती हूँ? अच्छा, एक उपाय, मैं इसे धूप के मारे अगर होगा तो पानी से जी जाएगा। हेलो, मैं इस मनुष्य के अभी पानी देकर मैं जी आती हूँ। हाय राम, हेलो, ये बताइए क्या कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ता हिरा गए। तो बाग है जनानी, आप कैसे इधर चलाएं? कहीं रास्ता हिरा गए तो मैं बता दे सकती हूँ। क्या रानी, इस जंगल या नावल बाग की रहने वाली ते कौन हो? नहीं, मैं इस नवलबाग के रहने वाले कोई नहीं हूँ। मैं तो एक नारी हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या? मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या पूछती हो? बताओ। सुनो, राजन सुनला तो हमारी जी दिल के बात। क्या? तकवन नगर में राजन तुहरा वो तन लगैया। अच्छा, आज कवने नगरिया में राजन तुहरा वो तन लगैया। कवन राजा के होई रहल सज बुंदिया। आज हाल बता दी हम। राजन, क्या? ये बताइए कि आपको कहाँ मकान हुआ? कौन राजा की आप सुपुत्र हुई? जो मैं आपको परिचय जानने के लिए मैं चाहती हूँ। तेरे परिचय जानना चाहती हो? हाँ राजन, सुनो। रानी तनी सुनला हो हमारी दिल के दीवार।
लेकिन हमारा मकनिया रनिया पलैरा लगी पथरी में रानिया सुनलाई हे दरदरा दी लग जी मेरी बात अच्छे हमारा मकनिया चिरैया के रात रानी मुझे मकान नहीं राजपथरी में पड़ता है। अच्छे मेरा पिताजी के नाम भोरी सिंह कहलाता है, मेरा नाम ज्वाला सिंह कहलाता है। रानी अच्छी अच्छी बात, कोई बात नहीं। ये बताओ ते कहाँ के रहने वाली हो? अच्छी बात, अगर आपसे मैं पचे पूछ ली तो मेरी परिचय बताना फर्ज है। क्यों नहीं? तो मैं बता दे सकती हूँ। बताओ। राजन, मेरी मकान राजभब्बा में हुआ। क्या? मेरे ससुर जी का नाम स्वर्गीय दक्षराज, मेरी सास माँ का नाम रानी दिमला, मेरे देवर जी का नाम बागरुदल है। पति देव के नाम तो मैं नहीं बता सकती। ते राजमहल के रहने वाली हो? हाँ राजन। रानी मुझे मकान नहीं राजपथरी में पड़ता है। अच्छा, मेरा पिताजी के नाम भोरी सिंह कहलाता है, मेरा नाम ज्वाला सिंह कहलाता है। रानी अच्छी अच्छी बात, कोई बात नहीं। ये बताओ ते कहाँ के रहने वाली हो? आपसे मैं पचे पूछ ली तो मेरी परिचय बताना फर्ज है। क्यों नहीं? तो मैं बता दे सकती हूँ। बताओ। राजन, मेरी मकान राजभब्बा में हुआ। क्या? मेरे ससुर जी का नाम स्वर्गीय दक्षराज, मेरी सास माँ का नाम रानी दिमला, मेरे देवर जी का नाम बागरुदल है। पति देव के नाम तो मैं नहीं बता सकती। राजमहल के रहने वाली हो? हाँ राजन। रानी तनी सुनला हे दरदवा दी लग जी मेरी बात, लेकिन तोहरे सूरतिया रनिया बस गई जी दिलवा में। क्या?
रानी हेलो, मैं तो समझी थी कि कोई प्रतापी राजा है, लेकिन नहीं, ये दुष्ट पापी है। क्या? दुष्ट पापी किसी सुंदर नारी देखने पर आपको सूरत हृदय में बस जाता है, तो नहीं प्रेम की बात क्यों बोलता है? आप ऐसा रास्ता से मैं कभी नहीं प्रेम कर सकती हूँ। नहीं, तिलक के साथ बखावा है रानिया, तिलक के साथ यो खबरी रनिया, ए हमरा के दे डाले दुष्ट पापी, तुम्हारा सूरत मुझे दिल में गड़ गया है। प्रेम करोगी कि नहीं? नहीं, ये आप लाख भी कह कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं प्रेम कर सकती हूँ। क्यों नहीं कि मैं शादीशुदा नारी हूँ, मैं आपसे कैसे प्रेम कर सकती हूँ? क्या? नहीं, जिनी से प्रेम कर लो ना रानी। ए रानी, प्रेम करोगे कि नहीं? दुष्ट पापी, आपको ठेठ हिंदी में समझाना पड़ेगा। आप नहीं जानते हैं, मैं ही सीता को समान हूं, मेरी ही नाम रानी सोना हुआ। अगर ये पापी इस जगह तुम्हें मैं बुरा निगाह से ताक दूंगी, तो अभी सेकेंड में रानी, ते प्रेम करोगी कि नहीं? नहीं, नहीं करोगी? रानी तनी सुनला हो दरा दवादी लग जी मेरी बात, लेकिन कर ले वो परे ममारनिया नावल दी बभिया में तिलक सौ खवारनिया ले ले वो बेटा, कारबो परे ममा जी रनिया ले
दुष्ट पापी रानी रानी चिल्ला रहा है, जबकि आपको सोचना चाहिए इस नारी प्रेम करने से इनकार जा रही है, तो आपके खुद ही शर्म रखना चाहिए। प्रेम नहीं करोगी? नहीं, कुछ भी कर लो रानी। कभी नहीं हो सकता। नहीं कर सकती हो? आपका दिल का सोचा हुआ बात मैं कभी नहीं पूरा कर सकता। सुनो रानी, छाती बीच खेती करम, छाती बीच खेती करम, धोड़ी बीते तर खराम। ए रानी, हे जांघ बीचे दौनी है करबाऊ। ए प्याजी, जांघ बीचे दौनी है करबाऊ। जानावा के नहीं, दुष्ट पापी अगर जिस रास्ता से आया है, जिस रास्ता से वापस से चले जाओ, नहीं तो मेरी देवर उडल जी जान जाएंगे कि मेरी भाभी के साथ में छड़कहानी हो रहा है, तो जिंदा तुम्हारा नहीं छोड़ेगा। क्या देवर उदल जान जाएगा तो मेरा प्राण छोड़ देगा? रानी, ते नहीं जानती हो मेरा ही मकान राज पथरीगढ़ में, मेरा पिताजी के नाम भौर सिंह कहलाता है, मेरा तन की नाम ज्वाला सिंह कहलाता है। इस नावल बाग से सोना रानी के रानी नहीं बना तो मेरा ज्वाला सिंह राक्षस जैसा चेहरा अगर कोई मनुष्य जैसा चेहरा रहता तो कुछ बात भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती हूँ। नहीं करोगी? नहीं, मगर एक बात कह के जाता हूँ। रानी तनी सुनला हे जाला सिंह कर मेरी बात, लेकिन कर के कबूलवा रनिया जाही नावल जी बखिया से। रानिया बना ले खरीदारा के दीरा कार के कबूलवा है रनिया
मैंने कबूल करके जाता हूं कि पथरीगढ़ के रानी नहीं, पथरीगढ़ के रानी नहीं बना तो मेरा ज्वाला से चलो बिल्लू। जाओ राक्षस, तेरे जैसा मेरे घर में ढेर नौकर चाकर है। ये झूला पर बेटा इंदल भी सो गया। मेरे देवर जी नवलबाग में घूमने के लिए गए हैं, लेकिन अब तक पता नहीं। देवर जी को उसी समय में मैं बोल दी थी कि देवर जी एक नजर ध्यान दीजिएगा। भाभी क्या देवर जी? ये तो बताइए, अब आपको शौक पूरा हुआ है? शौक तो पूरा हो गया, लेकिन आप जहां जाते हैं, जहां भूल जाते हैं कि भाभी कहां पड़ी होगा। मैं अकेले नवलबाग में, मेरा तो इतनी डर लग रही थी कि तो मैं क्या बता सकती हूँ आपसे। सुनिए भाभी, मीठा मीठा पक्को बैर खा रही अलमलकिनी जी। बैर खा रहा था देवर जी। भाभी मेरे दिल का अरमान पूरा हो गया, सखी सहेली भी आ गई। अब चलिए राजमहब्बा। अरे हमने भी तोर बगीचा घूम के नवलबाग घूम के बड़ी खुश बानी है सखी। भाभी चला तोरे साथ साथ हमारी के दिल में अरमान पूरा हो गया। का तुहानियों को पूरा हो गए? ए सखी तुहार दिल का अरमान पूरा हो गया? यस बेबी। ठीक है। सुनिए भाभी, क्या देवर जी? हई लौटिए के हई चाला हमारा भाभी जी। क्या देवर जी? हई लौटिए के हई चाला हमारा भाभी जी। हई राजा चलिए चलिए। बोलिए। इस समय जल्द से चलिए, क्योंकि भैया जिसे इजाजत लेकर के आया था, भैया जी आशा में होंगे, इसलिए जल्द से चलिए भाभी। हाँ अब चलिए राजमहबिया को। चलिए सखी सब चलो मोहबा। बेटा इंदल चलो रे। चलो बहादुर। भैया जी के चरणों में प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो। भैया जी क्या भाई रे चा सर सर खुश रहो। हाँ बजाई से लगलियो भैया। क्या भाई रे चा हदी भाभी जी सोनमा के। क्या आवा भैया सुनलाई आज माटली के सरदा। क्या भाई रे चा आज जैसे लगलियो
मोहवा के रतिया क्या हाजी औ सही ले लियो हे भैया मोहवा के रतिया क्या भाई दे चांद हाजी जैसे लगलियो जी भाई दे चांद जिस तरह से भाभी सोना को नवल बाग में ले गया था उसी तरह से वापस लेकर के आया। भाई उदय चांद तेने तो बात पूरी कर दिया। मैंने अपना वादा पूरा किया सरदार। हाँ पूरा तो कर दिया। पतिनाथ क्या प्रिय आपको जैसे वादा करके हमारे देवर रुदल जी ले गए थे उस तरीके से आपको साथ लगाए, लेकिन पतिनाथ क्या मैं अभी जा रही हूँ 60 घन पे सोने के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा पतिनाथ। ठीक है पतिनाथ को प्रणाम। खुशी रहो। भाभी जी को चरणों में प्रणाम। प्रणाम मालकिनी जी। आय मालिक जी। तू आ गया तोरा से एगो बात पूछे ला। हाँ जी तू कुछ लुतरी ना खैला है भैया से ना अभी कहा कुछ कहा लियो ना कुछ कहा लियो कुछ ना कहिया ना हम कहला कहबो हम खाली कहा लियो ना मालकिनी जी कि ढेर दिन पर मुलाकात होला और जरा खीर उर बनैया हो। वो तो बना के रख हम हाँ, लेकिन तू चोटपाना नेट कर दे हम। ना ना वो बातिया हम कहला कहबे वो बातिया हम ना कहबो। ठीक हो हाँ जा हम जा रही है 7 घन पे सोने के लिए। हाँ जा हमार मालिक जी ला दल कोच्चा बना दिया हो। ऑर्डर दे देंगे रंग महल में ऑर्डर दे देंगे सब खाना रेडी रहेगा। हाँ हाँ जा ए मालिक जी जरा ताक ला ढेर दिन पर भी मुलाकात हो। अच्छा ठीक है भाई उदय चांद भैया जी ठीक है इस समय जो कहते हैं तेरे ध्यान पूर्वक गौर को किया हो रामा किया हो रामा किया हो रामा किया हो रामा विधि के लिखल का कोई बेटना किया हो रामा किया हो रामा कोई बतिया कोई करई खबर फुलता किया हो रामा किया हो रामा विधि के लिखलवा के भाई उदय चांद भैया जी इस समय लाख ही चतुराई कर लो बाकी विधि के जो विधान लिखा रहता है वो कहीं टरता उता नहीं है। ठीक है सरदार। इस समय चलिए हम लोग रात बंगले पर बैठ करके सोच विचार ठीक कीजिए। है इस समय विचार किया जाए। ठीक है चलो चलिए। आदि तोहरे ले हई दुआरिया ले माइया ज्वाला सिंगले हई राजा आईली
मैया जी हम झूठा माँ देवी। बेटा ज्वाला सिंह, तुम्हारी आराधना से मैं अति प्रसन्न हूँ बेटा। मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? माँ तेने जानना चाहती हो माँ? हाँ हाँ पुत्र। सुनो माँ, आदि तोहरे ले हई दुआरिया ले माइया, ज्वाला सिंगले हई राजावाजी अइलिया।
माँ देवी बेटा ज्वाला सिंह, तुम्हारी आराधना से मैं अति प्रसन्न हूँ बेटा। मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? माँ तेने जानना चाहती हो माँ? हाँ हाँ पुत्र। सुनो माँ, से दे दला बोलो बेटा ज्वाला सिंह। मैंने कबूल करके आओ माँ। जब पत्रीगढ़ के रानी सोना रानी बन जाती है माँ, तो मैंने पूरा आपको मंदिर बनाने का। सुनो माँ,
माँ दुर्गा। बेटा ज्वाला सिंह, कुछ और मांग लो बेटा, धन मांग लो, दौलत मांग लो मेरे पुत्र। अच्छा पप्पू जी हमारे कला पर खुश होके 501 रुपया का दर फरमाते हैं। माँ दुर्गा। बेटा ज्वाला सिंह, धन दौलत मांग लो बेटा। क्या? नहीं माँ, मैंने कबूल करके आओ माँ कि जब सलमा रानी पत्नी करके नहीं बनेगी तो मेरा ज्वाला सिंह नहीं माँ। बेटा जब तुम इतना जिद कर रहे हो बेटा, तो मैं पत्रीगढ़ की रानी सोना को पटरानी बना दूंगी बेटा, लेकिन एक शर्त है बेटा। क्या शर्त माँ? शर्त है कि रानी सोना के पहला पुत्र का बलि देना पड़ेगा बेटा। ओ माँ, तेने करियो कि पथरीगढ़ की रानी सोना की रानी बना दूंगा, बशर्ते पहला पुत्र सोना रानी को होगा, उसको बलि चाहिए। हाँ बेटा। ठीक है माँ, मैंने सोनमा रानी को पहला पुत्र को बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ माँ। ठीक है बेटा, अगर सब मंजूर है तो मैं अपने दूत और भूत से बोलकर रानी सोना की राजमहल से उठवाकर पत्रीगढ़ बगीचे में पहुंचवा देती हूँ बेटा। है माँ, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ क्या आप में सत्य बचता है कहीं नहीं माँ। ठीक है बेटा, इस समय तुम जाओ। ठीक है माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो पुत्र। हमें माता से ऐसा आदेश है कि जाओ दूत, इस समय सोना रानी का जो है एक पटरी नगर में ले जा करके छोड़ दो। मैं उसी प्रकार से इन्हें मैं ले जाने का प्रयत्न करता हूँ। माँ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो पुत्र। बेटा ज्वाला सिंह, माँ देवी, तुम चैन की नींद सो रहे हो बेटा। हमारे दूत भूत रानी सोना की उठाकर पत्रीगढ़ बगीचे में पहुंचा दिया बेटा। माँ, रानी सोना पथरीगढ़ की राज में चला आई है। हाँ हाँ पुत्र। ठीक है माँ, जैसे आ गया आपको। जाओ बेटा, मुलाकात करो। ठीक है माँ, माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो मेरे लाल। जाता हूँ। माँ देवी ने सत्य बताई है कि बेटा ज्वाला सिंह, तुमने अपनी बाग में चला जाओ,
रानी सोना मेरा दूत भूत आपको बाघ में पहुंचा दिया है। सच बात मां ने कही है। देखता हूं कि रानी सोना है कि दूसरा को है। हाय राम, इमे किधर चले आए? यहाँ गाछ बहुत ही चिचका है। रानी अब देखो किस राज में आई हुई हो। एक कौन राज है? यही पथरीगढ़ राज है, पथरीगढ़ ही राज है। मैंने प्रतिज्ञा किया था रानी कि मेरा ही नाम जाला सिंह पथरीगढ़ के रानी बनाऊंगा। देखो अब तक कहां जाओगी? यही पथरीगढ़ का बगीचा है। यही बगीचा है। चाल तो क्या है पापी। आपको धर्म नहीं चाहिए क्या रानी? अगर ज्यादा सहन शक्ति था आप में तो मुझे नैनागढ़ में जब कुमारी थी उस समय लिली चाहते तो कोई दिक्कत नहीं होता। मेरा पुत्र इंदल गली गली में कुहकता होगा। मेरे सब परिवार राज मोहब्बा में बिलखता। रानी अब सुनो मेरा बात। भाई साहब क्या इतना रोदन कर रही है, इतना बढ़िया, कहां से हाथ मार लू? अरे नहीं जानता है तुमने, जब नाबल बाग में मैंने शिकार खेलने के उद्देश्य से निकला था राज पथरीगढ़ से, तो ये सुंदर रानी राज महबिया के रहने वाली है। ये रानी है, रानी रानी तो पहिल का आदत ना छोड़ा लू कहीं का। रानी सुनो, रनिया तनी सुनला हे जाला सिंह कर मेरी बात, लेकिन कैली हल्का बुलवा रनिया लावल जी बजिया। हाय राम, पाथरी करा दिया ले ले बोवाला कैली हल्का बुलवा जी रनिया।
मैंने कबूल किया था नावल बाग में कि पथरीगढ़ के रानी बनाऊंगा तो बनाऊंगा। अब देखो तो कहाँ जाओगी। सुनो एक बात और मैं कहता हूँ। तलवार चला के ले लुए सरकार। अरे किसी छात्री को धर्म नहीं कहता है कोई नारी के सामने तेगा निकाल देना। उसन पहलवान का काम है नहीं ना ऐसा आज करबा ए परे मवेरा निया करिला ए परे मवेरा निया पथरी गाढ़ाना बोलो अब ते प्रेम प्यार करो कि नहीं। मेरी धोखा से इतनी दूर चुरा के लेके चले आए हैं कि एक बुद्धि में काम नहीं करता। बोलो अब प्रेम करो कि नहीं। देखिए इस कला पर खुश होकर 20 रुपए आधा फरमाए सुमान को मैं प्यार करती हूँ। क्या राजन मुझसे प्रेम कीजिएगा? क्यों नहीं। अरे बेटा इधर आओ। ये जानता है नारी होती है ये वृद्धा हो जाती है और 100 बरस तक जो मर्द होता है वो बूढ़ा। क्या समझे में गलती होला क्या कुछ मिस्टेक हो रहला कैसे हम तोरे देने से जोड़ लगा रहलियो ये ओ तुमने उल्टे चोर कोतवाल के नाचता है। जब देखता है कि पिटाने की बारी आता है तो इधर हो जाता है और जब हो जाता है तो उधर चला जाता है। क्या नहीं बोलो। राजन ये बताइए कि इस बगीचा आपका है? मेरा बगीचा है। यही पथरीगढ़ है? यही पथरीगढ़ राज है। यही पथरीगढ़ राज है। तो मुझसे प्रेम कीजिएगा? क्यों नहीं। इसलिए आप छल करके राज पथरीगढ़ में लाए तो ठीक है मैं प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मेरा शर्त है। अगर शर्त को पूरा करिएगा तब वैसे मैं प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। क्या शर्त। शर्त यही है कि इस बगीचा से चलिए अपने पथरीगढ़ राज में। इस बगीचा से अपने चलिए पथरीगढ़ राज में और एक शिव का मंदिर बनवाइएगा। उसमें मैं 12 बरस पूजा करूंगी और बरस बरस सदा बरत बांटूंगी। अगर राजन 13वां बरस बीत जाएगा तो हमसे प्रेम प्यार क्या शादी भी ब्याह कर सकते हैं। रानी तेने करियो कि 12 बरस मैंने पथरीगढ़ में सदा बरस बांटूंगा। एक शिव का मंदिर बना दो। 13वां बरस बीतेगा तो आपसे शादीशुदा करूंगी। हाँ जो इच्छा है जो कर लीजिएगा। द्वारपाल सबर का फल मीठा होता
होता है सरकार? क्या? सुने हैं सरकार की सबर का फल जो है मीठा होता है। सबर करिए महाराज, सबर। अरे ये शर्त आपको मंजूर है? ठीक है। अरे द्वारपाल, आप बताओ, अब रानी तो नहीं कहीं जाएगी? आप कहा तो तुर बस में ना है सरकार, आप कहाँ जा सकती है? नहीं जा सकती है। अब जो चाहिए जो कीजिए, 12 बरस पहले तब कीजिए। अरे बहादुर, चला जाओ तेरे पथरीगढ़ की राज में, आओ पथरीगढ़ की जितना भी राज मिस्त्री है, अब बोला कनेक शिव की मंदिर तुरंत बनाओ। आप भी चलिए, इस बगीचा में क्या कर रहे हैं? आप भी चलिए। चलिए। उतना दूर करने दियो, ये गोपिया मोड़ से ले ले ही ना, यहाँ ढेर मिस्त्रिया लेबर है। क्या बनाओ जी हाँ, सुनिएगा भाई, हमारे पथरीगढ़ महाराज ज्वाला सिंह का ऐसा देश है, इनके राज में जितने भी लेबर मिस्त्री हैं अभी तुरंत परजेंट आकर के एक शिवाला बनाइए, क्योंकि महाराज का ऐसा आदेश है, जो मिस्त्री नहीं आएंगे उनको दहिना छोड़ बायां काट लिया जाएगा।